हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी उत्तराखंड नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 की कल रात को आंसर की आउट हो गई थी। होपफुली आप सबने वो आंसर की को डाउनलोड कर लिया होगा, अपने आंसर्स को मैच भी कर लिया होगा। लेकिन उस आंसर की में आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत मार्क कर रखे हैं, तो अब आप उनमें ऑब्जेक्शन किस तरीके से लगा सकते हो, उस पूरा डिटेल में उस प्रोसेस को मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, आपकी जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग में अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनलाइज 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करूं, आप मेरी हेल्प चाहते हो, तो आप मेरे पेड मेंटोरशिप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। आपके मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को चेक करूंगी, आपको प्रायोरिटी लिस्ट कैसे करके सेट करनी है, कैसे कॉलेज का प्रेफरेंस आपको भरना है, उन सब के बारे में आपको पूरी वहाँ पे डिटेल में हेल्प मिलेगी। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच की जो फीस है वो आपकी 299 रुपीज़ है, ठीक है। 1 टाइम फीस है, एक बार आप पे करते हो आपको लास्ट राउंड तक पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ मेरी टेलीग्राम आईडी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके आंसर की। तो देखो, आपकी जो आंसर की है उसमें बीएससी नर्सिंग के सेट सी में, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के सेट सी में इंग्लिश का पोर्शन पूरा गलत दिया है, ठीक है। इंग्लिश के आंसर्स कुछ और हैं, वहां पे कुछ और ही आंसर दे रखे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका आता है कि आपके जितने भी सेट हैं बीएससी नर्सिंग के ए बी सी डी, उसमें आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर निकल रहा है T-½ ठीक है। सेट बी में वो क्वेश्चन आपका 71 है। यहाँ मैंने उसकी पिक्चर भी लगा रखी है, आप देख सकते हो उस क्वेश्चन को। अपने सेट में मैच कर लेना कि आपके सेट में क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है। इसका आंसर गलत दे रखा है, ये सारे ही सेट में गलत है, ठीक है। कोई भी सेट हो आपका, सब में गलत दे रखा है ये आंसर। उसके बाद में आपका जो सेट बी है उसका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। उसके सी और डी ऑप्शन जो है ना वो दोनों के दोनों सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने फाइंड आउट करे हैं और मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं कि यहाँ पे ये गलत है। बाकी आपके एएनएम में, जीएनएम में, पैरामेडिकल, पोस्ट बीएससी या फिर एमएससी में भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लगता है कि ये गलत दे रखा है, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन कैसे लगाओगे? तो देखो, ऑब्जेक्शन में आप गूगल का रेफरेंस नहीं दे सकते, ठीक है। गूगल का रेफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में। आप क्या करो कि आपको जो लगता है ना कि आंसर ये वाला ठीक है, उसका आप देखो कि वो आंसर किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में दे रखा है। आपकी एनसीईआरटी हो गई, आपकी पोस्ट बीएससी की बुक्स हैं, आपकी एमएससी के लिए जो बुक्स होती है बीएससी नर्सिंग की, मतलब आप सिंपल सी बात है कि आपने किसी अच्छी बुक का ही रेफरेंस देना है, ठीक है। गूगल का रेफरेंस नहीं चलता है, चैट जीपीटी का रेफरेंस बहुत सारे केसेस में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या करो, उनकी ये मेल आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इसमें आप वो क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो, ठीक है। और फिर वहां पे जो आपने बुक में उसका जो आंसर दे रखा है उसकी पिक्चर क्लिक करो और उनको ईमेल में पूरा समझा दो कि हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आपकी आंसर की में इसका आंसर गलत मार्क कर रखा है, ठीक है। पर क्वेश्चन की 200 रुपीज़ फीस जाएगी। अगर आपका आंसर ठीक निकलता है और उनका आंसर गलत निकलता है यूनिवर्सिटी का, तो आपको शायद जो फीस है वो आपकी वो रिफंडेबल हो सकती है, ठीक है। इसका आप एक बार देख लेना, लेकिन आपको पर क्वेश्चन के वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं जो भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, लेकिन प्लीज़ जो रेफरेंस दोगे वो किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का ही देना, किसी गूगल, चैट जीपीटी इसका मत देना, ठीक है। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होगी आपकी, अच्छी टेक्स्ट बुक कोई भी हो, भले वो एनसीईआरटी हो, कोई रेफरेंस बुक हो, ठीक है, या बीएससी नर्सिंग की कोई भी बुक हो, आपकी पोस्ट बीएससी के लिए कोई भी बुक हो, उसका आप दे सकते हो, ठीक है। तो उनकी मेल आईडी पे मेल कर दो। 9 अगस्त से पहले पहले मेल करना है आपने, फिर वो आपके चेक करेंगे आंसर। अगर आपका आंसर सही होगा तो आंसर की दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ करो ऐसा, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स गलत हैं, तो आपकी जो परसेंटेज है, जो आपके मार्क्स हैं, वो डाउन भी हो जाएंगे, क्योंकि गलत आंसर अगर वहाँ पे सही माने जा रहे हैं। तो आप ऐसा करो, आपका स्कोर बढ़ जाएगा, जिन बच्चों का भी कम हो रहा है, ठीक है। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और एक चीज़ और, जितने मुझे क्वेश्चन मिले मैंने आपको बताए, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर भी गलत है, तो आप उसको भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो लगता है कि गलत है इसका आंसर, आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बिलीव मी आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलता रहता है जो आपकी हेल्प करेगा आपके नर्सिंग के जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनको क्रैक करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।